हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं भाई क्लास 8th जो हमने स्टार्ट कर रखी है अभी मैथ, सेलिना मैथ। ठीक है, कौन सा सेलिना मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हमने अभी तक डी की थी। आज ई एक्सरसाइज करेंगे भाई। इससे प्रीवियस जो हमने ए बी सी और डी करी है भाई, वो सभी के सभी सेम टू सेम जैसे हम ई करेंगे आज वही होगी। जैसे हमने प्रीवियस जो भी एक्सरसाइज की उनमें जो कंसेप्ट लगाया है, जो वहां पर हमने सीखा है, वही आज हम ई के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या उससे रिलेटेड जितने भी हमने अभी तक चैप्टर किए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर इजीली हर एक वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो शुरू करते हैं भाई आज की ई एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, इन ईच केस, हर एक केस में फाइंड वेदर द ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ट्राइनोमियल तो आपको पता है भाई, बाइनोमियल, मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये क्या होते हैं। अगर आपके पास तीन टर्म होती हैं तो आप उसको ट्राइनोमियल बुलाते हो, पता होगा आपको। बाइनोमियल में क्या होता है, जिसमें दो टर्म होती है बस। अभी हमारे पास तो ट्राइनोमियल है तो इसी की बात करेंगे। तो तीन टर्म्स आपके पास दी हुई है, ट्राइनोमियल है। आपने चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, ये बताना है। और परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब आप यहां पर आइडेंटिटी यूज करोगे। आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं, ध्यान से देख लो कौन सी आइडेंटिटी थी अपने पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तो ये आइडेंटिटी थी भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो ये चेक करना आपने। ठीक है, एक देखना आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये चीजें आपने चेक करनी है, ये दो आइडेंटिटी चेक करनी है, क्या ये एप्लीकेबल है टू द गिवन क्वेश्चंस और नॉट। ठीक है, ये चेक करना आपने। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर लिखा भी पहले से ही स्क्वायर है तो अच्छी बात है। फिर 49 को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस में 2, ए कितना भाई आपका x, ठीक है, मल्टीप्लाई में बी कितना भाई 7। ठीक है, तो चेक करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 7 जा 14, 14x, क्या 14x है भाई। तो प्लस प्लस सारे प्लस के हैं, तो प्लस प्लस वाली कौन सी थी, प्लस प्लस वाली आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगाओ भाई, a क्या आपका x है तो लिखो x प्लस में b क्या भाई आपका यहां पर 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। तो क्या फर्स्ट हमारा जो पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप देख सकते हो यहां पर इजीली आपको ऊपर स्क्वायर आया तो इट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आप लिख सकते हो, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस लिख रहा हूं मैं बस, आप बाद में भी लिख सकते हो आगे, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट देख लो, ए का स्क्वायर है, ठीक है भाई, 25 को लिखूंगा मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अब माइनस का क्या लिखा है यहां पे मैंने, माइनस का 2, ए क्या भाई आपका ए है, बी क्या भाई आपका 5 है। तो देखो 2 5 10a, क्या 10a है। और बीच में माइनस है, क्या है अब की बार बीच में माइनस है, तो ध्यान रखना है माइनस आएगा तो क्या लगाना आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लगेगा, तो a क्या भाई आपका a ही है, माइनस b क्या भाई आपका 5 है, और ये हो जाएगा ऊपर होल स्क्वायर। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाया, यस इट इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक अ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, यहां पर आपका 4x स्क्वायर दिया है। मैं आप 4x स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देख लो। यहां पर 4x को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है आपको पता है। प्लस में 1 को क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर लिखो या कितनी भी पावर कर लो 1 की, वो 1 ही रहता है, आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 4x को क्या करेंगे भाई यहाँ पर 2 इंटू 2x करेंगे। 2 इंटू में a कितना भी आपका 2x है, b कितना आपका 1 है। ध्यान से देखो भी यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 को 1 से करते हैं 4x ही आएगा, तो 4x बन रहा ना बीच का, सारी डिजिट्स प्लस में है, किसमें है, प्लस में है, तो इट मींस ये प्लस की आइडेंटिटी बनी आपकी। लिख दो इसको, a क्या आपका यहाँ पे 2x है, प्लस में b क्या भाई 1 है, इसका होल स्क्वायर। तो लिखेंगे यस इट इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भाई, तो दोनों में यस लिख देना, मैंने भी यस नहीं लिखा है, यस लिख देते हैं, यस 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 इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, सॉरी फर्स्ट के 3 पार्ट थे ना, वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं भाई। यहां पर देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सेम टू सेम करना है भाई। 9 को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस में 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस में 2a कितना भी 3b, और b कितना भी 4 है, कितना है 4 है। तो चेक करिए
2 3 जा कितना होता है 6, 6 4 जा कितना होता है भाई 24 होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिए इस बात पे, 24 होता है। क्या यहाँ पर 24 है आपके पास गिवन? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 12 गिवन है, 24 नहीं गिवन है। अगर यहाँ पर 24 बना है और यहाँ पर भी 24 होता तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इट मीन्स यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भाई, ये लाइन लिखनी है आपने, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं बनेगी आपकी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, फिफ्थ पार्ट पे। देखिए 16x स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो 16 को आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। प्लस में y है तो y का होल स्क्वायर लिख दूंगा। अब माइनस का साइन है तो माइनस लिखिए, 2ab, 2a कितना भाई यहाँ पे आपके पास 4x है, तो 4 है भाई यहाँ पर, ठीक है भाई, और ये कितना भाई यहाँ पर y है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 2 कितना होता है 8, 8xy बनना चाहिए। क्या यहाँ पर 8xy है? नहीं है भाई यहाँ पर 8xy, सो दैट ये हमारा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम लिख देंगे नो, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। या फिर आप यहाँ पर ये भी दिखा सकते हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। a आपका क्या भाई यहाँ पर ये बना है, b आपका ये बना है। यहाँ पर 12 बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसको 2 दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो यहाँ पे 2, 2 3 6, 6 2 12, 12 बनेगा ना यहाँ पे, और 12 बन रहा है तो यहाँ पर आपका a तो आ गया, बट b यहाँ पर 2 आया है, 4 नहीं आया है। तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो, 16 है तो इट मीन्स यहाँ पर आपका कितना बनना चाहिए भाई, यहाँ पर 8 बनना चाहिए, जो नहीं बन रहा है तो यहाँ पर आप 8 लिख सकते हो, बट यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं बनेगी कंप्लीट, दैट्स वाई यहाँ पर नो लिखा है। ठीक है भाई, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो भी देख लेते हैं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 16, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, x का तो पूरा ही पहले स्क्वायर है तो वो लिख देते हैं, प्लस में 16 का है तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस में 2, a कितना भाई x है, b कितना है 4 है। तो क्या 2 4 जा 8x है भाई, यहाँ पर नहीं है 8x, तो इट मीन्स ये भी क्या हुआ भाई आपका नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, लास्ट के तीनों ही क्वेश्चन थे जो हमारे, तीनों पार्ट थे जो फर्स्ट क्वेश्चन के, नो ही आएगा सभी में, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नहीं बन रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आए हैं। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो जो देख रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो भाई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। अब से जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले कर लिए अभी ABC और D एक्सरसाइज के अंदर। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखो जाकर, पहले आपको सारे का सारा बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे हम। आइडेंटिटी अभी आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है भाई, आपको पता है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। ये वाली आइडेंटिटी इन सभी क्वेश्चनों में यूज होगी जो अब हम करेंगे। ध्यान से देखो, अब सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है भाई, यहाँ पर इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो डिवाइड करो, देखो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, और x स्क्वायर एज इट इज। अब मैं 2 तो एज इट इज लिखूंगा, अंदर देखो 1 तो लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, माइनस में 4 को कैसे लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर, है ना भाई, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो 2 एज इट इज, और आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन गया आइडेंटिटी। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इन दोनों टर्म को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, तो लिख देता हूं भाई। पहले मैं लिखता हूं यहां पर इसको किस में भाई, प्लस में। a कितना भाई 1 है, प्लस में b कितना भाई 2x, प्लस में लिख दिया, माइनस में लिख दो 1 माइनस में 2x। ये लो भैया, आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखा कितना छोटा सा था, आइडेंटिटी यूज किया है, साइड में आप मेंशन कर सकते हो कि हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सबसे पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है भाई। कितना रहा आपका इसमें कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा। तो एक तो 2 कॉमन लूंगा मैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 के टेबल पे 8 भी कटता है, 2 के टेबल पे 18 भी कटता है। उसके बाद यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो वह मैं y कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब अंदर देखो 2 को 8 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, y से y काटोगे तो सिर्फ x स्क्वायर बचा भाई, यहाँ पर माइनस का साइन। 2 से 18 को डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, 2 9 18, y से y की पावर 3 है, 1 कटेगी तो y बचेगा पावर 2। ठीक है भाई, अब अंदर लिख देता हूं मैं क्या क्या बचा आपके पास। 4 को लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर, माइनस इसको कैसे लिख सकता हूं भाई 3y का, 3 का स्क्वायर होता है ना 9। ये लो भाई, फिर वापस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो लिख दो भाई 2y एज इट इज, प्लस में लिखो पहले 2x प्लस में 3y, फिर एक बार वही चीज माइनस में लिख दो 2x माइनस में 3y। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। देखा बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दोनों में क्या सेम चीज दिख रही है अभी आपको, यहां पर a है और
यहाँ पर भी a है, ठीक है, दोनों से a कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो अंदर बचेगा भाई आपका a कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और ये तो डायरेक्ट ही यूज हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार x प्लस वाई लिख दूंगा मैं और एक बार x माइनस वाई। खत्म क्वेश्चन, देखा बिल्कुल सिंपल था। अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में देख लो भी क्या करना है, यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों से x कॉमन लेंगे भाई, एक पावर x की कॉमन आएगी, 25 तो बचेगा, साथ में x की पावर 3 को x की पावर 1 से डिवाइड करता हूं तो x की पावर 2 बचती है, आपको पता है, और x से x डिवाइड हो गया तो 1 ही बचेगा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, 25 को लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो फिर वही चीज आ जाती है, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, 5x प्लस में 1 लिखो और एक बार 5x माइनस में 1 लिख दो। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे आपको समझ आ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है, एक ही आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, कोई दूसरी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे नहीं लगाई, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और जो अब हम क्वेश्चन करेंगे भाई 6, 7, 8, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं वो सुनो ध्यान से। इन क्वेश्चनों के अंदर हम जो आइडेंटिटी अभी यूज कर रहे थे वही आइडेंटिटी 2 बार यूज करनी पड़ती है। कुछ बच्चे इसको हाफ में ही छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं होता है, या फिर कुछ मिस्टेक कर देते हैं, वो आपने नहीं करनी है, ध्यान रखना उस चीज का। ध्यान से सुन लो कैसे करोगे इसे। तो सबसे पहले a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, तो इसको मैं स्क्वायर में स्प्लिट कर लेता हूं, a की पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब ये आइडेंटिटी बन गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन अब की बार स्क्वायर को रखना है प्लस माइनस में। देखो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, स्क्वायर में एक बार प्लस में रख दिया और एक बार अब रखूंगा इसको a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अब ध्यान से देखो, कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, सोचते चलो हो गया भाई अब तो क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट करते हैं, बट यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं एक ही बार करना था इसको, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से अभी भी स्क्वायर बचा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको 2 बार करना पड़ता है भाई, मैंने बार बार बोल रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, कहीं ये मिस्टेक आप मत कर देना, ठीक है। b स्क्वायर हो गया भाई यहाँ पर। अब देखो 2 बार लिखेंगे इसको, एक बार a प्लस बी और एक बार इसको a माइनस बी। अब जाकर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 7th, इसमें भी ऐसे ही करना होगा आपको। मैं 16 को लिख सकता हूं यहां पर 4x का, देखो 4x का स्क्वायर और यहां पर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर 16 और x के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x की पावर 4। ऐसे ही यहां पर 81 को लिखूंगा, 9 का स्क्वायर होता है और y के स्क्वायर का स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो मैं इसको प्लस माइनस कर रहा हूं, पहले प्लस कर लेते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर, ठीक है भाई, एक बार ये प्लस कर दिया और एक बार इसको करूंगा मैं माइनस, 4x का स्क्वायर माइनस में 9y का स्क्वायर। देखो यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी, यहां देखो इसको सोल्व करेंगे और आगे, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो पहले 4x का स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर एज इट इज लिखो, उसके बाद ये देखो 4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2x का होल स्क्वायर, ऐसे माइनस में इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, मैं यहां पर 9 को लिख सकता हूं 3 और y को लिख सकता हूं 3y का स्क्वायर। देखो भैया, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये तो एज इट इज रहेगा आपका 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा, तो 2x प्लस में 3y एक बार प्लस में और 2x माइनस में 3y एक बार माइनस में, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, 2 बार करना पड़ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, वो देख लो 625 है भाई यहां पर, इसको कैसे लिखूंगा मैं, 625 को 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस में x के स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा इतना बड़ा स्क्वायर किसको होगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, जितना हो उसके स्क्वायर ज्यादातर याद ही रख लो, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर किसी को 625 का स्क्वायर नहीं पता है तो निकालना आना चाहिए आपको, तो 625 के यहाँ पे फैक्टर बना लो ऐसे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, बचेगा कितना 2, 5 2 जा 10, फिर बच गया 2 भाई यहाँ पर, 5 5 जा 25, 5 से करोगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे, 5 से करोगे, 5 से करोगे, तो यहाँ पे देख लो भाई कितने पेयर बने हैं 5 के, एक पेयर और एक पेयर, ठीक है। पेयर को एक पेयर यहाँ से 5 निकल गया, इस पेयर से 5 निकलेगा, 5 5 जा 25, देखा, तो ये 25 का स्क्वायर हो गया है। इस तरीके से भी आप ये करके निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब करते हैं इसको आगे, देखो तो ये 25 का है आपका, 25 का स्क्वायर और इसका एक बार माइनस में अगर प्लस में लिखते हैं, अब आगे आपको पता है 25 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखूंगा मैं, और एक बार लिखूंगा 25 माइनस में एक्स स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, 25 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पर 25 को लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, इसको फिर एक बार प्लस माइनस में लिखना पड़ेगा, 25 प्लस में एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, और इसको लिखोगे आप यहाँ पे 5 प्लस में एक्स और 5
माइनस में x। देखा भाई, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे हैं अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पर 9 में देखिए आपको क्या दिया हुआ भाई, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 3x माइनस 3y। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। पहले लिखा आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इतने पार्ट पर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या आइडेंटिटी होती है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, यही आइडेंटिटी लगाते हैं हम। तो लगाते हैं भाई यहाँ पर ये आइडेंटिटी। एक बार मैं लिखूंगा x माइनस में y, या फिर पहले प्लस कर लो बाद में x माइनस वाई। ठीक है भाई, माइनस में इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 यहां पर भी है 3 यहां पर भी है, 3 मैंने कॉमन ले लिया, साथ ही साथ माइनस भी है, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। क्या बचेगा भाई, x प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, यहां पे x प्लस वाई है, यहां पर भी x प्लस वाई है, दोनों से मैं x प्लस वाई कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास आएगा बाहर x प्लस वाई, और अंदर क्या बच जाएगा भाई मेरे पास, यहां पे बचा x माइनस वाई, लिखता हूं मैं x माइनस वाई, और यहां पे बचा माइनस का 3। तो ये मेरे पास दो चीजें बच जाएंगी, x प्लस वाई और x माइनस वाई माइनस 3। तो यहां पर जो मेरा क्वेश्चन है 9 भाई वो कंप्लीट हो जाता है। 2 ही लाइन का क्वेश्चन था बस, ये ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था भाई। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट में भी सेम ही करना आपने। पहले इन दोनों के ऊपर आइडेंटिटी लगेगी भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार इसको लिखूंगा मैं यहां पर प्लस में, और एक बार लिखूंगा इसको मैं यहां पर माइनस में। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, और साथ साथ मैं माइनस का कॉमन लूंगा, तो अंदर बचेगा x और माइनस प्लस माइनस, और यहां बचेगा y। दोनों में x माइनस वाई है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो मेरे पास बचेगा x माइनस वाई, और अंदर बच जाएगा भाई यहां पर क्या, x प्लस वाई माइनस में 2। तो यहां पर आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, दोनों के दोनों बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने आपने, सेम ही आइडेंटिटी यूज करनी है, कोई दूसरी आइडेंटिटी यूज नहीं किया हमने अभी तक। यहाँ पर एक ही आइडेंटिटी यूज किया, आपको पता होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अभी, और क्वेश्चन आने भी चाहिए समझ, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होंगे आपकी बुक में। दूसरे वाले क्वेश्चन होंगे बट उससे इजी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ कमेंट करके बताया करो भाई कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं जो आपको समझा रहा हूं या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक पहुंच भी पा रही है कि चीज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई। यहाँ पर 11 क्वेश्चन में देखिए, अब से क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट स्टार्ट होंगे भाई। यहाँ पर आप जो आइडेंटिटी यूज कर रहे थे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, वो अब यहाँ पर नहीं लगेगी। हो सकता है आने वाले क्वेश्चनों में लगे, बट इन क्वेश्चनों में तो नहीं लगेगी जो मैंने लिखे अभी बोर्ड पे। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला आपको, सबसे पहले इन तीनों में देखो एक चीज कॉमन है भाई, 3 का टेबल, 3 सभी में कॉमन आएगा, तो 3 मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर अपने पास क्या बचेगा भी वो देख लो, x का स्क्वायर बचा, प्लस में 3 से करोगे 3 5 15 5x, माइनस में 3 से काटोगे यहाँ पर तो बचेगा आपका भाई 3 2 6, बच गया 1, 3 4 12, ये बचेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, जो हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में की थी भाई, एक्सरसाइज 13D के अंदर, सॉरी एक्सरसाइज जो 13D थी हमारी, वहां पर हमने मेथड लगाया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। जिसने वो नहीं किया है वो जाके देख सकता है भाई। ठीक है, बिल्कुल इजी था वो मेथड, तो वापस कर रहे हैं उसी मेथड को यहाँ पर यूज, 3 एज इट इज भाई। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम देखते हैं पहले प्रोडक्ट क्या है आपका यहाँ पर 24x स्क्वायर, कितना भाई 24x स्क्वायर, सम कितना भाई यहाँ पर आपका 5x, कितना भाई 5x। तो प्लस करके तो आना चाहिए 5, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 24, तो 8 3 जा 24, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, माइनस का आना चाहिए 8 इंटू में -3 तो आएगा 24 माइनस का, और 8 में से 3 गया तो 5, तो वही यूज करना आपने यहाँ पे। स्प्लिट कर लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा भाई हमारा 8x माइनस में 3x माइनस में 24। चलो भाई, पहले 2 से कॉमन, फिर लास्ट 2 से कॉमन, तो 3 तो बाहर रहेगा, x और इसमें से कॉमन आएगा सिर्फ x, तो x प्लस 8 अंदर बचेगा भाई, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो x प्लस 8 बचेगा। अब इन दोनों में से x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा भाई x प्लस 8 और x माइनस 3। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर देखा, बिल्कुल सिंपल था। आइडेंटिटी आपने यहाँ पर नहीं लगानी थी, यहाँ पर आपने सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना था। 12th देख लीजिए आपको क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले सभी में 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो अंदर बचेगा a का स्क्वायर माइनस में 4a
माइनस में 32, ठीक है भाई। 2 कॉमन लेंगे तो सभी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर वापस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लगेगा 32 ए स्क्वायर माइनस का प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपने सम यूज करना है भाई माइनस का 4a। तो सिंपल है भाई, 32 लाना है माइनस का 4 लाना है, तो सिंपल है माइनस 8 इंटू 4 कर लीजिए। माइनस में 8 इंटू में 4 करेंगे तो 8 4 जा 32, और माइनस 8 प्लस 4 कितना होता है भाई माइनस का 4। तो लगाते हैं अभी यहाँ पे फॉर्मूले, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस का 8 ए करना है प्लस का 4a करना है, माइनस में 32, इन दो से कॉमन, फिर इन दो से कॉमन, तो 2 एज इट इज। अंदर क्या कॉमन आया भाई, ए कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा a माइनस 8, प्लस में 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा भाई a माइनस 8। दोनों में से a माइनस 8 लूंगा तो क्या बचेगा भाई a माइनस 8 इंटू में a प्लस में 4। ये आ गया भाई आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। देखा बिल्कुल सिंपल था। 13 देख लीजिए। अब 13 में क्या करना आपने, सभी के अंदर से 5 कॉमन आ रहा है भाई, तो पहले तो 5 कॉमन ले लीजिए। अंदर b स्क्वायर प्लस में 5 9 जा 45 होता है, तो प्लस में 5 10 जा सॉरी 9 5 है ना यहाँ पे, तो 18 आएगा। सॉरी यहाँ पे 18 बना देता हूँ इसका, 18 5 जा 19, 18 5 जा 90 होता है आपका, ठीक है। 18 5 90। अब देख लो भाई यहाँ से प्रोडक्ट और सम लिख देता हूँ मैं। प्रोडक्ट आपका यहाँ पर भाई 18 को b से करूंगा तो 18b स्क्वायर, और सम है यहाँ पर भाई आपका कितना 9b, कितना भाई 9b, ठीक है। सम मैंने 9b लिख दिया यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 18b स्क्वायर, ठीक है, और वैसे आना चाहिए भाई यहाँ पर कितना भाई आपका 9b। तो क्या रहेगा यहाँ पर, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ भाई 18 लाने के लिए किसे डिवाइड करूं कि 18 यहाँ पर आए हमारा मल्टीप्लाई होकर, वैसे आए 9, तो 18 का टेबल देखिए, 18 किसके टेबल पे आता है, 6 के टेबल पे आता है, या 3 लगा लो, 3 6 जा 18 होता है, और 3 और 6 9 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आता है, और 3 में 6 ऐड करता हूं तो 9 आता है। देखा, सम बन गया भाई आपका, यहाँ पे फैक्टर बना दिए मैंने। अब लिख देता हूं मैं b स्क्वायर एज इट इज, प्लस में यहाँ पर कितना भाई 6b प्लस में 3b प्लस में 18, ये बन जाएगा भाई आपका फैक्टर। 5 एज इट इज, पहले कॉमन b आएगा, अंदर बचेगा b प्लस में 6, ठीक है भाई। अगले में 3 कॉमन आएगा, फिर अंदर बचेगा वापस b प्लस में 6। अब इन दोनों में से b प्लस 6 कॉमन आ रहा है, तो 5 तो था ही बाहर, अंदर आएगा b प्लस 6 कॉमन, और एक बचेगा b प्लस में 3। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, जो कि बिल्कुल सिंपल है। सभी के अंदर सेम प्रोसीजर लगा है, पहले तीनों से कॉमन लिया मैंने, ठीक, फिर उसके बाद जो अंदर बचा उसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से मैंने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद ये 2 फैक्टर आए हैं, एक बाहर कॉमन था, 2 फैक्टर आए हैं, एक बाहर कॉमन था, ठीक है भाई। इस तरीके से आपने करना था। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए भाई। ये वाले थोड़े डिफरेंट थे प्रीवियस वाले से। क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 14 में क्या दिया आपको, यहाँ पे सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, यहाँ पे आपने कोई कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो 3x² और पीछे है लास्ट में 6। तो पहले लिखते हैं भी यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आपका, ठीक है। प्रोडक्ट देख लीजिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, 6 3 जा 18, 18 y को y से करेंगे y² और x², ये आपका प्रोडक्ट है भाई 18x² y², और सम क्या भी आपका यहाँ पर 11xy। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 6 को किससे भाई, 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 9 तो नहीं होगा, 18 है ना, 9 2 जा 18। अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, 9 2 जा 18 होता है, और 9 में 2 ऐड करता हूं तो अपना कितना बनेगा भाई, 9 और 2 11। देखो 11 बन रहा है सम से, 18 बन रहा है भाई यहाँ पर प्रोडक्ट से। तो मैं लिख सकता हूं ऊपर वाले को 3x² प्लस में 9xy प्लस में 2xy, ठीक है, और प्लस में कितना भाई 6y। तो देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले में से 3 कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है भाई। उसके बाद दोनों में x है भाई x, दोनों में y है, y भी है। तो अंदर क्या बचेगा, 3 से 3 कट गया, ठीक है, y से y भी कट गया, x की पावर 2 से 1x कट गया तो 1x बचा, प्लस में x से x कट गया, y से y कट गया, 3 के टेबल में 9 आता है तो 9 3 3 जा 9 तो 3 आ गया भाई यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे देखो दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन आएगा, इसमें x है नहीं आएगा, y है तो आएगा। यहाँ पे देखो 2 चला गया, y चला गया, सिर्फ x बचा है,
प्लस में, और 2 3 6 होता तो 3 बचेगा यहाँ पे। दोनों से x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर देखो भाई 3xy प्लस में कितना भाई 2y, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, सेम टू सेम नेक्स्ट देख लीजिए। यहां पर पहले प्रोडक्ट लिखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, 5 2 10, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, पी स्क्वायर तो है ही है लास्ट में, ये तो प्रोडक्ट आना चाहिए आपका। और सम क्या आना चाहिए भाई, यहाँ पे सम भी लिख देते हैं, सम आना चाहिए 11AP। तो देखो भाई मल्टीप्लाई करके आना चाहिए यहाँ पर 10, वैसे आना चाहिए भाई यहाँ पर 11 सम करके। तो मैं सिंपल है, अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा, और 10 को 1 से ऐड करूंगा तो 11 आ जाएगा भाई आपका। और यही आपने लाना था यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 10, और वैसे आना चाहिए भाई यहाँ पर 11। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं यहाँ पर 5AP स्क्वायर प्लस में, अब देखिए 10AP प्लस में 1AP प्लस में 2A, ये लिख दिया भाई मैंने यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो एक तो 5 कॉमन है, दोनों में A भी है, दोनों में P भी है, तो अंदर बचेगा भाई 5 चला गया, A चला गया, एक P बचा अंदर, प्लस में यहाँ से A चला गया, P चला गया, 5 2 10, 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई, सिर्फ A कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा P प्लस 2, कितना बचेगा भाई P प्लस 2, दोनों से P प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा भाई अपना 5AP प्लस A, कितना 5AP प्लस में A। ठीक है भाई, ये बचेगा आपका यहाँ पर 5AP और यहाँ बचा भाई A। अच्छा यहाँ देखिए दोनों में A भी कॉमन है, तो आप चाहे तो A भी बाहर लिख सकते हो, A बाहर P प्लस 2 और अंदर बचेगा 5P प्लस 1। तो ये आंसर भी इसका हो सकता है फाइनल आंसर, चाहो तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, दोनों ठीक, आपके बुक में देख लेना कौन सा आंसर होगा पीछे। 16th पे चलते हैं। अभी देखिए इसमें पहले हमें ये आइडेंटिटी क्लोज करनी होगी, और आपको इस आइडेंटिटी का पता है कौन सी है, देखो ध्यान से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सी आइडेंटिटी है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस में पीछे क्या लिखा भाई c का स्क्वायर। और ये अब कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये बन चुकी है अभी यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस, इस पूरी को अगर मैं a मान लूं और इसको b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, तो यहां लिखूंगा मैं इसमें भाई a प्लस बी, माइनस की जगह पहले प्लस का c लिखता हूं, फिर अगले वाले में a प्लस बी माइनस में c, तो ये दोनों लिख सकता हूं भाई मैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखा भाई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन, सारे के सारे ऐसे ही हमने करे हैं। 2-3 आइडेंटिटी है जो स्टार्टिंग से हम यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है, आपको पता होगा। एक तो यही वाली है जो भी इसमें लगी है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक होती है अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, जिसमें a प्लस बी माइनस बी करते थे, और एक थी भी अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा होगा इन आइडेंटिटी को अच्छे से या तो कॉपी पे नोट कर लो या अच्छे से याद कर लो इनको, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले इनको रिवाइज भी कर सको और याद भी रहे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था भी आपका, जैसे इस क्वेश्चन में हमने कॉमन लिया भी, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आप इस क्वेश्चन में भी कॉमन ले सकते हो। वैसे तो आंसर यहां तक भी ठीक होगा भाई आपका, जैसे मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, कोई भी इसमें अगर आप ये वाला कर रहे हो या ये वाला कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट आप यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा भी कर सकते हो, इसमें से भी y कॉमन आ रहा तो ये भी ले सकते हो, अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, y बाहर कॉमन आ सकता है, अंदर x प्लस 3 और यहाँ बचेगा 3x प्लस में 2। चाहे इस तरीके से लिख दो, बुक में देख लेना चाहे तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दोनों में से कोई होगा। ऐसे इसमें ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अभी हमारा 16 तक हो चुके हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यहाँ पर देखिए भी आपको 17 में क्या बोला हुआ है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आएंगे, अब लास्ट के कुछ 3-4 बचे आपके। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस में 9y स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरी आइडेंटिटी बनी है भैया। देखो कैसे बनी है, इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस में, और ये 9 को लिख सकता हूँ मैं 3y का होल स्क्वायर प्लस में 6 क्या क्या लिखूंगा भाई 2a, कितना भाई आपका x, b कितना भाई 3y। ठीक है, और लास्ट में लिखा है भाई यहाँ पे क्या, प्लस में x प्लस में 3y, x प्लस में 3y। चलो भाई अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आइडेंटिटी बनी है a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस में 3y का होल स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस में यहाँ पर क्या लिखोगे भाई x प्लस में 3y। अब देखो ध्यान से,
यहां पर इसकी पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक पावर कॉमन ले सकते हो, पूरा x प्लस 3y कॉमन आ जाएगा। x प्लस 3y जब आप कॉमन लोगे तो यहां से एक पावर तो रहेगी, दो पावर थी ना, एक पावर कॉमन ले ली मैंने, तो एक पावर बची ऊपर x प्लस में 3y, और यहां से पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा भाई। तो इस तरीके से आप यहां पे लिख सकते हो x प्लस 3y प्लस 1, इस तरीके से कॉमन ले लोगे। 18th क्वेश्चन देख लो, उसमें भी ऐसी है भाई। यहां तक तो आपने आइडेंटिटी बनानी है, देखो कैसे बनेगी। 4 को लिख सकता हूं मैं 2a का होल स्क्वायर, प्लस में पहले ये लिख रहा हूं मैं 9 को लिख सकता हूं भाई मैं यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस में 2, a कितना 2a, b कितना भाई 3b, ठीक है, और प्लस में इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 2a माइनस में 3b, ठीक है भाई। और यहां से लेकर यहां तक की आइडेंटिटी क्या बनी, अभी ध्यान से देखो, ये बन गई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होती है अपनी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a माइनस में 3b का होल स्क्वायर, माइनस के बाद अब यहां प्लस आ गया भाई, 2 एज इट इज, और अंदर बचा है 2a माइनस में 3b। दोनों में से देखो 2a माइनस 3b की पावर 2 है, यहां पे 2a माइनस 3b की पावर 1, तो दोनों में से ये पूरा कॉमन आ जाएगा 2a माइनस 3b, और अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बच जाएगा एक पावर यहां से 2a माइनस में 3b, और प्लस में यहां सिर्फ 2 बचा है भाई, क्या बचा है प्लस में 2, क्योंकि बाकी तो पूरे का पूरा कॉमन ले लिया ना हमने। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं 2, वो भी कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के, इसके बाद हमारी जो 13E एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो भाई, आपको 19 क्वेश्चन में बोला है 2a स्क्वायर b स्क्वायर और 98b की पावर 4, तो पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा भाई, ठीक है। दोनों में से a की पावर 2 b की पावर 2, यहाँ पे b की पावर 4 है, तो b की पावर 4 भी कॉमन आएगा भाई, ठीक है। तो अंदर देखो 2 तो चला गया बाहर, अंदर बचा है a की पावर 2, माइनस में 2 से डिवाइड करोगे तो 49, और b की पावर 4 में से, अच्छा b की पावर 2 आएगा, सॉरी मैंने 4 लिख दिया, b की पावर 2 लेंगे तो अंदर बचेगा b की पावर 2, ठीक है भाई। अब देखो 2b की पावर 2, अंदर देखो इसको लिख सकता हूं मैं a की स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 49 को लिखूंगा 7b का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है भाई। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे 2b का स्क्वायर, एक बार इसको लिखूंगा मैं प्लस में, और एक बार लिखूंगा इसको भी मैं माइनस में। तो इस तरीके से भाई हमारा ये फाइनल था 19 का आंसर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। इसमें देख लो भाई, पहले 2 में फिर वही आ जाएगा, हम यहाँ पर लगाएंगे a की पावर 2 माइनस, इसको लिख सकता हूं मैं 4b की पावर 2, माइनस में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है भाई, अंदर क्या बचेगा देख लो, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा प्लस का 4b, क्या बचेगा भाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना अंदर, और 2 कॉमन चला गया, a बचा है, यहां से 2 को डिवाइड करेंगे 4b। अब इन दोनों में से आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां पर इन दोनों में आइडेंटिटी लगाएंगे हम, तो बनेगा, एक बार इसको लिखूंगा मैं प्लस का 4b, एक बार लिखूंगा इसको माइनस का 4b, और माइनस का साइन यहां लिखा 2 इंटू a प्लस 4b। अब देखो यहाँ पे भी a प्लस 4b है, यहाँ पे भी a प्लस 4b, दोनों में से a प्लस 4b कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 4b अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो अंदर बचेगा भाई मेरे पास, यहाँ पे बचेगा a माइनस में 4b, माइनस का साइन, यहाँ बचेगा 2, और ये था भाई इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपका वो कंप्लीट हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 13E हमारी कंप्लीट हो चुकी है भाई। इसके बाद E के बाद मेरे ख्याल से F एक्सरसाइज हो रहा है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी की सारी जो वर्कशीट्स मैं करा रहा हूँ समझ आ रही हैं भाई, ठीक है। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।